नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से पायस आयुर्वेदा पे आपका स्वागत करती हूँ। हम लोग बात करते हैं रेडिएशंस की और उससे जुड़े प्रॉब्लम्स की। तो दूसरी सिम्टम हम लोग जो देखते हैं वो बहुत ज़्यादा है हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त या खट्टापन, और जो हमें डकार आते हैं। बहुत लोगों को कुछ भी खाना खाते हैं और डकार आते हैं। और आजकल हम लोग किसी से भी बात करते हैं तो मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो रीगर्जिटेशन होती रहती है। रीगर्जिटेशन इज़ कि खाना आपकी जो नली में एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक से वापस आता रहता है, जिसको रिफ्लेक्स बोलते हैं, और उसको बोलते हैं कि खट्टी डगारें मुझे आती रहती हैं, हाइपर एसिडिटी। और हमेशा मेरे पीछे बहुत मैंने इलेबोरेटेड वीडियो बनाए थे कि सबसे पहली प्रॉब्लम हाइपर एसिडिटी होती है, जिससे मुझे बाकी सारी प्रॉब्लम उसके बाद शुरू होती हैं। कि कोई भी प्रॉब्लम है मेरी बॉडी में, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हुआ है, या डायबिटीज़ भी है, कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है तो सबसे पहला सिम्टम मेरी बॉडी जो दिखाना शुरू करती है वो हाइपर एसिडिटी दिखाना शुरू होती है कि मेरी बॉडी में पित्त जो है वो ज़्यादा बढ़ गया है। अब हर चीज़ हम लोग, क्योंकि मैं यहाँ पे ये बोलती हूँ कि अगर कोई ये बोले कि मैं मोबाइल पे नहीं हूँ, तब भी हम ये सोचते हैं कि आप उससे बचे हुए नहीं हैं, क्योंकि ये जो कमरे में मैं बैठी हुई हूँ तो यहाँ पे अगर कुछ भी ट्रैवल कर रहा है, क्योंकि इतने बड़े बड़े रडार हैं तो उनको वैक्यूम ही चाहिए, उनको कोई वो चीज़ नहीं है जो रोक सके। तो मेरे आसपास भी इतनी ज़्यादा, अगर हमारे पास कोई ऐसा माइक्रोस्कोप हो जो रेडिएशंस को चेक करे, तो आप देखोगे कि हमारे आसपास बहुत सारी रेडिएशंस घूमती रहती हैं। बचपन में हम लोग क्या करते थे, छोटी सी एक रोशनी आती थी रोशनदान से, तो हम उसमें देखते थे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें दिखते रहते थे। वो बिल्कुल महीन पार्टिकल हमें उस लाइट में दिखते थे। और आज की डेट में भी अगर हम लोग ऐसे देखें तो हमें ये रेडिएशंस कि छोटे छोटे ऐसे ही पार्टिकल्स देखेंगे। और कहीं पे अब आप नेट पे जाके अगर आप देख सकते हैं, बहुत माइन्यूट, बहुत लोगों ने इस पे स्टडी करी हुई है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी आसपास की सृष्टि में, मेरे आसपास मेरे जो स्पेस है उसमें ये सारी चीज़ें 24 घंटे मेरे आसपास ये रेडिएशन रहती हैं। अगर कोई सोचे कि मैं इससे बच सकता हूँ, हम लोग इससे बच नहीं सकते। हमें बस प्रिकॉशंस लेनी है, अपनी बॉडी को हेल्दी रखना है और प्रोटेक्टेड रखना है, ताकि हम लोग खुद को बचा सके जितना ज़्यादा हो सकेगा, है ना। क्योंकि जितनी इनकी जैसे हम लोग 2G की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत स्लो चलता है, उतनी जल्दी हमारी डाउनलोडिंग होती है, उतनी जल्दी उतनी स्पीड से होती है। उसके बाद 3G 4G, अब 5G की बात करते हैं तो आप देखोगे ऐसे करके डाउनलोडिंग होती है। तो इट मीन्स वो कितना फास्ट काम करता है। जितना फास्ट कम करता है, आप सोचो कि उनकी फ्रिक्वेंसी उतनी ज़्यादा है, वो उतनी तेज वाइब्रेट करती हैं वो सारी चीज़ें। हम लोग हमेशा ये है कि कोई भी टेक्नोलॉजी है या कुछ भी है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट तो होंगे ही, बट इसके जितने ज़्यादा नेगेटिव रिजल्ट हैं, मतलब लॉन्ग लास्टिंग, अगर हम लोग 10-15 साल हो गए हैं हमें लोग यूज़ करते हुए, तो आप सोचो कि 50% तक मेरी बॉडी इसके चपेट में आ चुकी है और उसके अंदर चेंजेस होनी शुरू हो चुकी हैं। हाइपर एसिडिटी, यहाँ पे मैं फर्स्ट चीज़ लेके चलती हूँ। हाइपर एसिडिटी क्या है, हमेशा इलेक्ट्रॉनिक इनकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनका मैंने करैक्टर समझाया हुआ है, बहुत बार समझाया हुआ है कि रेडिएशंस ट्रैवल करती हैं, वो जितनी फास्ट ट्रैवल करती हैं उतनी ही ज़्यादा हीट और एनर्जी जनरेट करती हैं, उतनी ही स्पीड से वो निकलती हैं, उतने ही प्रेशर से वो हमारे साथ कांटेक्ट में आती हैं। जैसे मैंने, अगर ये मोबाइल मैंने हाथ में पकड़ा है और मैं इस पे देख रही हूँ, तो मेरी आइज़ पे उतना ही कांटेक्ट उतना फास्ट होता है और उतनी ही उनकी पेनिट्रेशन फास्ट होती है। ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं। जैसे हम लोगों को पता है कैंसर का रेडिएशन से भी इलाज होता है, तो वहाँ पे वो जो रेडिएशन यूज़ करी जाती हैं वो भी यही टाइप की रेडिएशन है, बट उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी फास्ट होती है कि वो हमारी बॉडी के सेल्स को तोड़ देती हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं है कि हमारे ये सेल्स को ऐसे तोड़ सकें, बट ये पास कर सकती हैं। और अपनी हीट जो है वो, मेरा ये सरफेस, मैं इसको मानती हूँ, मैं अपने हाथ को सरफेस मानती हूँ, तो यहाँ से अगर ये रेडिएशन जो इनविजिबल है, हमारी आँखों को इनविजिबल है, वो इससे जनरेट हो रही है,
तो नेचुरली वो एक सॉफ्ट सरफेस है, मेरे ये मसल सॉफ्ट सरफेस है, तो इससे वो हीट ट्रांसफ़र होगी ही होगी। अगर मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, मैं इस पे देख रही हूँ, तो वो हीट मेरी बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। और वो सेलुलर लेवल पे, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा इसका बेस बता रही हूँ, उसके बाद एसिडिटी पे आते हैं। वो सेलुलर लेवल पे क्या करती हैं, ये हर सेल में धीरे 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 पेनिट्रेट करना शुरू करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि आप लोग कान पे बहुत लंबा मत लगाइए, ये इससे उतनी ज़्यादा नहीं है जो अभी हम लोग और फोकस्ड जो हमने ले लिए हैं कान में लगाने के लिए, ब्लूटूथ या कुछ और, वो जितनी ज़्यादा फाइन होंगे उनकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा फास्ट होगी और वो उतना ही हार्मफुल है हमारे ब्रेन के लिए, क्योंकि मेरी मसल्स हैं सारे। आप केमिकल रिएक्शंस को छोड़ दीजिए, आप सिर्फ इतना समझिए कि मेरी बॉडी में हीट जनरेट होती है। वो हीट हम लोगों को हाथ में भी लगती है, हम फील करते हैं कि थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन गर्म हो रहा है, वो हीट एटलीस्ट मेरी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है। वो उस जगह को थोड़ी देर आप देखेंगे, अगर आपने देखा अपना टेम्परेचर बढ़ जाता है, मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा और मेरी बॉडी में ड्राइनेस होती है। आप देखोगे पानी की प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। इसीलिए एक यहाँ पे टिप देती हूँ कि जहाँ पे भी हम लोग काम करते हैं वहाँ पे मुझे बॉल पानी का भर के ज़रूर रखना चाहिए, सो दैट वो मेरी बॉडी से मॉइस्चर ना ले, वो मेरे जो पानी रखा हुआ है उससे मॉइस्चर ले लेंगे। तो मेरी बॉडी में हाइपर एक्टिविटी हो गई, मेरी बॉडी चंचलता शुरू हो गई धीरे धीरे, और मेरी बॉडी में हीट जनरेट शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैं इन टर्म्स को नहीं लूँगी। जो मेरे आँखों का पित्त है उसको लोचक पित्त कहते हैं, आइज़ को जो देखने की हमारी जो उसमें जितनी भी हमें फैसिलिटीज़ चाहिए वो प्रोवाइड करता है। और मेरा ब्रेन इन्वॉल्व होता है जब हम लोग खाना खाते हैं, और मेरा क्लेदर कफ और चूइंग में थूक जो है इन्वॉल्व होता है, और जितने मेरे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, और एसिड जो है, पित्त है, जो मेरा पित्त है, पाचक पित्त है, उसमें जो हम बॉडी में हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है जो मेरी बॉडी को डाइजेशन में हेल्प कर देता है, तो वो सारी चीज़ें हाइपर हो जाती हैं। हाइपर होने से क्या है, मेरी बॉडी में वो जो एक चीज़ है, हम लोगों को पता है कि स्टमक की इतनी स्ट्रॉन्ग लाइनिंग होती है, बट वो कई बार क्या है, हम लोग अनटाइमली जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होता, और वो स्टमक अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा जब हम खाना खाते हैं तो वो स्टमक के ऊपर जो वॉल्व होता है एलिमेंट्री कैनाल की तरफ, वो ओपन होना शुरू हो जाता है, और खाना ऐसे चूइंग से, जैसे लेमन लैंग्वेज में हम इसको समझेंगे कि जैसे हम लोग अपना वॉशिंग मशीन में कपड़े अगर ज़्यादा डाल देते हैं, या मिक्सी में हम लोग ज़्यादा सामान डाल देते हैं, तो वो आप देखोगे कि वापस प्रेशर डालता है और ढक्कन खुल जाता है मिक्सी का, और ऐसे ही वॉशिंग मशीन का भी ढक्कन खुल जाता है, तो आपने देखा होगा। तो वैसे ही मेरी बॉडी भी डाइजेशन करती है, और मेरी बॉडी से ऐसे ही वो, आप सोचो कि वो वॉल्व खुल जाता है और एलिमेंट्री कैनाल में मेरे वो खाना आना शुरू हो जाता है। उसमें क्योंकि एसिड मिला होता है इसलिए, और मेरी एलिमेंट्री कैनाल इतनी प्रोटेक्टेड नहीं है जितना मेरा स्टमक प्रोटेक्टेड है, तो वो मेरी बॉडी में उसका कड़वापन फील होता है, जिसके कारण हमें एसिडिटी शुरू होती है, क्योंकि डाइजेशन प्रॉपर नहीं होती, ऑलरेडी एसिड है, और ऊपर से हम लोग खाना पीना ऐसा खाते हैं, तो इसलिए वो मेरी बॉडी में मतलब प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। और अम्ल पित्त, दिस इज़ द वर्ड, अम्ल पित्त, हाइपर एसिडिटी मेरी बॉडी में शुरू हो जाती है, जिसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें फिर एंटी एसिड लेने पड़ते हैं, या हमें हेल्प लेनी पड़ती है एंजाइम वगैरह की, जो इसको डाइजेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे हाइपर एसिडिटी में पानी और कोल्ड ड्रिंक्स का क्या रोल होता है जो इसको बदतर करते हैं, वो अगले चैप्टर में मैं लेती हूँ। थैंक यू सो मच।